देखिए, खुदा मिला हुआ है सबको, सभी को खुदा मिला हुआ है। ऐसा कोई नहीं है जिसको खुदा नहीं मिला है, जो खुदा से खाली है, जो खुदा से महरूम है, जो खुदा से दूर है, जो खुदा से जुदा है। सबके सहे रग के करीब खुदा है। सभी के सगे रग के करीब खुदा है, रगे जा के करीब खुदा है। और सभी को खुदा मिला हुआ है। जो भी जिंदा है, जो भी जी रहा है, उसको खुदा मिला हुआ है और उसके सहे रग के करीब, रगे जा के करीब है। इतना करीब कोई दूसरा नहीं है, कोई और नहीं है। यहाँ तक कि खुद भी इंसान अपने इतना नज़दीक, इतना करीब नहीं है। जितना कि इंसान के करीब खुदा है, उतना इंसान खुद अपने करीब नहीं है। बस यही वजह है कि खुदा तो हर इंसान के करीब है, मगर इंसान खुद अपने करीब नहीं है। यही वजह है कि इंसान खुदा से दूर है, जबकि खुदा इंसान से दूर नहीं है। और ये दूरी इंसान की खुद से दूरी है, खुद से ही दूर है। और ये दूरी किस तरह की दूरी है? इस तरह की नहीं कि मैं आपसे दूर हूँ और आप मुझसे दूर है, नहीं। ये दूरी खुद से नहीं जानने की वजह से दूरी है, खुद को नहीं पहचानने की वजह से दूरी है। खुद को नहीं जानने की वजह से खुद से दूरी है। खुद को खुद से नहीं पहचानने की वजह से खुद से दूरी है। और खुद ही खुदा है, कोई दूसरा और खुदा नहीं है। अब नहीं जानने की वजह से खुद खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है, खुद खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है। क्यों? कि खुद से अनजान है, खुद से कोई जान पहचान नहीं है। मैं कौन हूँ मैं जानता नहीं हूँ, ये सबकी हकीकत, सबकी सच्चाई है। कोई नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, कोई भी नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, जबकि हर कोई खुदा है। एक पदार्थ भी परमात्मा है, एक कंकड़ भी शंकर है। मगर कंकड़ नहीं जानता है कि वो शंकर है, पदार्थ नहीं जानता है कि वो परमात्मा है, जबकि वो परमात्मा ही है, जबकि वो खुदा ही है। मगर अपने आप को कंकड़ समझता है, शंकर नहीं, अपने आप को पदार्थ समझता है, परमात्मा नहीं। ऐसे ही खुद को इंसान नहीं पहचानने की वजह से अपने आप को बहुत कुछ समझता है। खुद को इंसान नहीं जानने की वजह से अपने आप को बहुत कुछ समझता है, मगर ये नहीं समझता है कि वो खुदा है। खुद को नहीं पहचानने की वजह से, खुद को नहीं जानने की वजह से वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, वो अपने आप को बहुत कुछ जानता है। मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, या यूँ कहिए कि सब कुछ है। मगर खुद को नहीं जानने की वजह से वो खुदा नहीं है, खुद को नहीं पहचानने की वजह से वो खुदा नहीं है। कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। मैं था तो हरी नाई, अब हरी है तो मैं नहीं। ये सब आप किताबों में पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा था। मैं था तो हरी नाई, अब हरी है तो मैं नहीं। कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। मगर समझ में नहीं आता था। पढ़ा, कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। अब ये समझ में नहीं आया। हालांकि बड़े बड़े शायर हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े गुरु हैं, मगर ये बात कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता, वो नहीं जानते। मैं था तो हरी नाई, अब हरी है तो मैं नाई, वो नहीं जानते।
क्यों? कि वो खुद को नहीं पहचानते, खुद को नहीं जानते। और ये खुद को पहचानना, खुद को जानने का मतलब क्या है? जैसे एक कतरा है जो समझता है कि मैं कतरा हूँ, एक बूंद है जो समझता है कि मैं एक बूंद हूँ, जबकि वो कतरा कतरा नहीं है, बूंद बूंद नहीं है, वो सागर है, समुंदर है। एक बीज समझता है कि मैं बीज हूँ, जबकि वो बीज नहीं है, वो एक पूरे के पूरे जंगल है। एक जर्रा समझता है कि मैं एक जर्रा हूँ, जबकि एक जर्रा नहीं है, पूरा का पूरा कायनात है। ऐसे ही हर बंदा समझता है कि मैं बंदा हूँ, जबकि वो बंदा नहीं है, खुदा है। हर इंसान समझता है कि मैं इंसान हूँ, मगर इंसान नहीं है, खुदा है। अब यहाँ कई कई बातें बुजुर्गों से सुना गया है। आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना, फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना। अब ये बातें सुन करके आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना, अब कोई इंसान बनना नहीं चाहता है। फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना, अब कोई इंसान बनना नहीं चाहता है। अब ये बुजुर्गों की बात है कि आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। अब आदमी सोच लिया कि नहीं, हम तो इंसान ही नहीं बन सकते, हमको तो मुयस्सर ही नहीं इंसान बनना। अब ये बात अल्लामा इकबाल ने कह दिया, और अल्लामा इकबाल काफ़ी ऊंची चोटी के पहुँचे हुए हस्ती हैं। अब उनकी बात तो वो कौन नहीं मानेगा। अब ये बात सुनकर के आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना, तो कौन जाएगा इंसान बनने के लिए? फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, कौन जाएगा इंसान बनने के लिए? तो आदमी आदमी रहेगा, इंसान नहीं बनेगा। और जब आदमी आदमी रहेगा तो फिर जानवर बन जाएगा, इंसान नहीं बनेगा। आदमी कभी आदमी बने नहीं रहेगा, उसे या तो इंसान बनना पड़ेगा आदमी से ऊपर उठकर, या तो उसे जानवर बनना पड़ेगा आदमी से नीचे उतरकर। वो आदमी बन करके एक जगह टिका नहीं रहेगा, या तो ऊपर उठेगा तो इंसान बनेगा, और नहीं तो नीचे गिरेगा और जानवर बनेगा। आदमी ही जहाँ पर खड़ा है वहाँ से गिरेगा तो जानवर बनेगा, जहाँ पर खड़ा है वहाँ से उठेगा तो इंसान बनेगा। और जब वो आदमी जानवर बनेगा तो जानवर बनता ही चला जाएगा, जानवर बनता ही चला जाएगा। जानवर बनने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। 84 लाख यूनियों में जानवर बनेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा 84 लाख का। इसमें सिर्फ जानवर ही बनना है, ये जानवर बनने का सिलसिला है। आदमी गिरा तो जानवर बनना शुरू हो गया। अब वो एक से एक जानवर बनेगा, एक से एक जानवर बनेगा। और अगर आदमी उठा ऊपर तो इंसान बनेगा। तो जब वो इंसान बनेगा तो बनना बंद नहीं होगा। अब इंसान बनेगा तो देवता बनेगा, भगवान बनेगा, खुदा बनेगा, अजीम बनेगा, महान बनेगा, ऊपर उठता चला जाएगा। जैसे नीचे गिरता चला जाएगा तो जानवर बनता जाएगा, जानवर बनता जाएगा। जितना नीचे गिरेगा उतना ही नीचे कैटेगरी का जानवर बनेगा। और ये गिरना जैसे कोई खाई में गिरता है तो गिरता ही चला जाता है, ऐसे ही वो गिरता चला जाएगा 84 लाख यूनियों में। और ऐसे ऐसे जानवर बनेगा, ऐसे ऐसे जानवर बनेगा जिसका कोई तस्वीर भी नहीं कर सकता है। तो ये गिरने वाले इंसान को सुनकर आपको अजीब लगता है ना, अरे हम गिरेंगे तो जानवर बन जाएंगे, मगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जानवर बनेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जानवर बनेंगे तो जानवर बनते जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुनकर आपको अजीब लगता है, मगर अजीब लगने की बात नहीं है, क्योंकि जानवर बनने के बाद आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें भी आनंद, उनमें भी मस्ती है।
उसमें भी आनंद, उसमें भी मस्ती है, उसमें भी नशा, उसमें भी बेहोशी है, उसमें भी नींद है। इसलिए किसी भी जानवर में आप पैदा हो जाए और जानवर बन जाए, आपको बुरा नहीं लगेगा, नहीं बुरा लगेगा। इस तरह से 84 लाख जोनियों में जानवर बनते जाएंगे और कभी बुरा नहीं लगेगा। तो ये गिरने की तरफ जाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। ये नहीं कि आपको अच्छा लगेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन जब आदमी से ऊपर उठेंगे, इंसान बनेंगे, महान बनेंगे, अजीब इंसान बनेंगे, तो यहाँ आपको अच्छा लगने लगेगा। ऊपर उठने का मज़ा कुछ और होता है, ऊपर जाने का मज़ा कुछ और होता है, ऊपर उड़ने का मज़ा कुछ और होता है। ट्रेन से, बाइक से, बस से सफ़र करते हैं, ज़मीन पर रेंगते हैं, भले ही हवा की स्पीड में चलते हैं, आंधी के तूफान की स्पीड में चलते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ पर बैठकर उड़ने का जो मज़ा है, वो मज़ा आपको ज़मीन पर जितना भी तेज़ी से चलेंगे वो मज़ा नहीं मिलेगा। और हवाई जहाज़ से ज़्यादा रॉकेट पर बैठकर ऊपर इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का जो मज़ा मिलेगा, वो हवाई जहाज़ में बैठ कर वो मज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि हवाई जहाज़ ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर उड़ता है, किसी दूसरी दुनिया में नहीं, किसी दूसरे मुल्क में जाता है, इस जगह से किसी दूसरी जगह जाता है। लेकिन रॉकेट जो है इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाता है, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाता है। अब दूसरी दुनिया में जाने का जो लज्जत, जो मज़ा मिलेगा, वो दूसरी दुनिया में जाने वाले को मिलेगा। तो इस दुनिया से उठकर दूसरी दुनिया में जाने का मज़ा, रॉकेट पर बैठ कर चांद पर, मरीख पर जाने का मज़ा मिलेगा। ठीक इसी तरह से ऊपर उठकर ऊपर जाने का मज़ा इंसान बनने वालों को मिलेगा। क्योंकि इंसान बनने के बाद ही आप महान इंसान, अजीम इंसान और भी ऊपर ऊंचाई पर, बुलंदी पर पहुंचते जाएंगे। तब ऊंचाई पर, बुलंदी पर जाने का जो लज्जत, जो मज़ा मिलेगा आपको, और इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का, इस लोक से दूसरे लोक में जाने का, हवाई जहाज की तरह नहीं कि इस मुल्क से उस मुल्क गए और ज़मीन पर से उठे और ज़मीन पर ही उतर गए, नहीं। इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का मज़ा, सितारों से आगे जहान और भी है, तो वो आपको रॉकेट पर बैठकर ही जाना पड़ेगा। जैसे मिराज पर गए, बुराक पर बैठकर, तो पूरी कायनात से ऊपर गए, तो उसका लज्जत उनको मिला है। जीते जी ज़िंदगी में, इसी बॉडी, इसी शरीर में रह कर के पूरी कायनात से ऊपर 7वें आसमान पर गए, वो भी बुराक पर बैठ कर के। क्या मज़ा मिला होगा उनको, कितना मज़ा मिला होगा, कितनी स्पीड थी बुराक, उतनी स्पीड कोई और चीज़ नहीं है। तो यहाँ कुछ मिलने से कोई मतलब नहीं है कि कुछ मिलेगा, मिलने का कोई खुशी नहीं होता है। खुदा हर किसी को मिलेगा, और मिलेगा क्या, हर कोई तो खुदा है। जब जानेगा तो खुदा है, नहीं जानेगा तो खुदा नहीं है। लेकिन एक जानने का प्यास होगा कि हम जानेंगे खुद को कि कैसे खुदा है। तो ये प्यास आपको खुद को जानने में बड़ी काम करेगी, बड़ी मदद करेगी। जैसे पढ़ाई लिखाई करने में या किसी को जानने पहचानने में, कुछ जानकारी हासिल करने में, ऐसे ही खुद को जानने का जो मज़ा है, खुद को पहचानने का जो मज़ा है, पूरी दुनिया की जान पहचान करने में, पूरी दुनिया से दोस्ती करने में, पूरी दुनिया से मोहब्बत करने में, इश्क करने में जो लज्जत, जो मज़ा है, उससे कई हजार करोड़ अरबों खरबों गुना खुद से जान पहचान करने में है, स्वयं से जान पहचान करने में, स्वयं का परिचय करने में है।
क्योंकि जब तक आप खुद को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, स्वयं से परिचय करेंगे नहीं, तब तक प्रेम अपने आप से नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते। सबसे करेंगे, दोस्ती से करेंगे, अपने आप से नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप को जानते नहीं, पहचानते नहीं। तो आपका प्रेम बाहर होगा, मोहब्बत बाहर होगी, आप पर प्रेम नहीं बरसेगी आपका, आप पर मोहब्बत नहीं बरसेगी आपका। आप दूसरे के मोहब्बत के भरोसे रहेंगे, दूसरा आप पर मोहब्बत की नज़र डालेगा, दृष्टि डालेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। मगर वो कब तक, कितने देर तक? लेकिन आप अगर अपने आप को पहचान लेते, अपने आप को जान लेते हैं, तो आप अपना सारा प्यार, सारा मोहब्बत, सारा इश्क, सारा प्रेम अपने ऊपर उड़ेल देंगे। और आपसे ज़्यादा अच्छा, आपसे मोहब्बत करने वाला, आपसे ज़्यादा अच्छा, आपसे ज़्यादा बेहतर, आपसे प्रेम करने वाला, दोस्ती करने वाला, इश्क करने वाला खुदा भी नहीं हो सकता, खुदा भी नहीं हो सकता। तो जिस दिन आप अपने आप को पहचानेंगे, उस दिन से आप मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, इश्क करना शुरू कर देंगे, प्रेम करना शुरू कर देंगे अपने आप से। एक नया इंसान मिलेगा। आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला, पहुंचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ भगवान भी मेरी निगाहों से। आप एक नए इंसान के रूप में पाएंगे अपने आप को, जिसकी ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे इंसानों के भीड़ में, और वो इंसान आप निकले। जब खुद को पाए तब पता चला कि जिसकी मैं तलाश करता था वो मैं ही था, जिसकी खोज मैं करता था वो मैं ही था। इंसानों के भीड़ में खोजते थे जिसको, वो खुद आप ही थे। इंसानों के भीड़ में तलाशते थे जिसको, वो आप ही थे। और जब मिले तो पता चला कि मैं कौन हूँ, मिले तो पता चला कि मैं कौन हूँ। अब मैं कौन हूँ ये जान लेने के बाद फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब आप सबको जान गए, सब कुछ जान गए। अब आपके लिए कुछ जानना बाकी नहीं रहा। अब आपके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा। अपने को जान गए, अब सबको जान गए। फिर आप कबीर को, नानक को, मोहम्मद को, बुद्ध को, महावीर को, मीरा को, मरियम को, राबिया को, मंसूर को, अनलक को, शम्स तबरेज़ को, काली, दुर्गा, सरस्वती को, इन सब को तो छोड़िए ना, जर्रे जर्रे को, कंकड़ कंकड़ को, एक एक राई को, एक एक पर्वत को, एक एक बूंद, एक एक सागर को, एक एक बीज को आप पहचान गए। अब अलग से किसी को पहचानने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, अलग से किसी से जान पहचान करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने खुद को पहचान लिया है, खुद को जान लिया है। यही आपको सबको जानने पहचानने में मदद करेगी। और फिर जानना पहचानना नहीं पड़ेगा। जब खुद को पहचान लेंगे, खुद को जान लेंगे, तब किसी को जानना पहचाना नहीं पड़ेगा, किसी से जान पहचान करना नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि खुद को जानने के बाद अब किसी और को भी जानना पड़ेगा। अरे खुदा को भी नहीं जानना पड़ेगा तो किसी और को क्यों जानने जाएंगे? खुदा को ही अब पहचाना नहीं पड़ेगा तो किसी और को क्यों पहचाने जाएंगे? खुद को पहचान गए तो खुदा को जान गए। अब खुदा से बढ़कर कौन है जिसको आप नहीं जानते? भगवान से बढ़कर कौन है जिसको आप नहीं पहचानते? खुद को पहचान गए, खुद को जान गए, और खुदा को जान गए, खुदा को पहचान गए। अब कौन है जिसको आप नहीं पहचानते? कौन है जिसको आप नहीं जानते? खुदा से बढ़कर कोई है जिसको आप नहीं जानते? जो सबसे अजीम, सबसे हसीन, सबसे विराट ईश्वर खुदा है, उसको आप पहचान गए खुद को पहचान कर। तो फिर अब कौन है उससे बड़ा जिसको आपको पहचानना पड़ेगा, जिसको आप नहीं जानते? खुदा से बड़ा तो कोई नहीं है, और आप बड़े को, अजीम को, विराट को, अनंत को पहचान गए। अब कबीर को, नानक को, मोहम्मद को, बुद्ध को, महावीर को, मीरा, मरियम, राबिया को जानने की जरूरत ही नहीं, पहचानने की जरूरत ही नहीं। क्यों? कि सब तो खुदा ही है, और सब कुछ तो खुदा ही है। अब यहाँ आँख की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब जानने पहचानने की जरूरत खत्म। अरे एक बार कोहिनूर हीरे को पहचान गए
तो क्या बार बार उसको पहचानेंगे, बार बार उसको परखेंगे? एक बार कोहिनूर हीरो को पहचान गए तो क्या बार बार उसे पहचानेंगे, बार बार उसको परखेंगे? एक बार सोने को परख लिए, उसको बार बार कसौटी पर रगड़ेंगे, बार बार कसौटी पर घसेंगे? ऐसे ही जब एक बार खुद को पहचान लिए तो फिर अब पहचानने का काम खत्म। ये नहीं कि अब आपको पहचानना पड़ेगा बार बार, नहीं नहीं, अब नहीं, अब नहीं, क्योंकि आपने खुदा को और खुद को और सबको पहचान लिया है। अब कोई आपसे अनजान नहीं, कोई आपसे अनजान नहीं, कुछ भी आपसे अनजान नहीं।